स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने जो पिता ने जो बहुमूल्य समय दिया है, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। ये पूरा हफ्ता जो है, करीबन 2 हफ्ते हम जो है पवित्र आत्मा के ऊपर, उसके वरदान के ऊपर, विशेष करके भविष्यवाणी के ऊपर सिखाते आ रहे हैं, अननोन टंग्स के ऊपर सिखाते आ रहे हैं। और अभी तक प्रभु ने हमें सहायता और मदद की, धन्यवाद देते हैं। और जो गलत शिक्षाएं, धारणाएं जो फैलाई गई है, उसके खिलाफ हम जो है हमारी शिक्षा को रख रहे हैं, जो गलत धारणाएं फैलाई जा रही है। तो प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हम ये पूरा महीना जो है लाइव आएंगे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक शाम 7 बजे हम लाइव आते हैं, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। और पवित्र आत्मा, उसके वरदान, फल और कुरिन्थियों का इतिहास, उसके ऊपर हम सिखाने वाले हैं। और खास करके जो वरदान, अन्य भाषा का वरदान है, जो अन्य भाषा की वरदान के बारे में जो गड़बड़ी फैलाई गई, उसके बारे में हम जो है सिखाएंगे, सिखाते आ रहे हैं। जो पहला कुरिन्थी की पत्री इसका 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, बाइबल कहती है, जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। जो कोई अन्य भाषा में बोलता है, वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। इसके ऊपर हम जो है सिखाते आए हैं, इसके ऊपर। और आज कुछ वचनों को देखेंगे, कुछ वचनों को आज हम देखने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति को। प्रभु यीशु मसीह महान है, जीवित है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। पहला कुरिन्थी की पत्री इसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्थी की पत्री इसका 14 अध्याय ये कल हमने 2 दिन पहले इस वचन को देखा था कि पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थी के पत्री इसका 14 अध्याय और 18 नंबर का वचन पर पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं तुम लोग से भी ज़्यादा मैं जो है अन्य भाषा में बातें करता हूँ। पहला कुरिन्थी की पत्री इसका जो है 14 अध्याय चौदह अध्याय 18 नंबर का वचन, पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मैं तुम आप सभी से ज़्यादा मैं जो है अन्य भाषा में बातें करता हूँ। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ, तुमसे अधिक। ओके, वो बोलता है कि तुमसे अधिक, तुम लोग से अधिक में जो है अन्य भाषा में बोलता हूँ, ऐसा पौलुस कहता है। पौलुस कहता है कुरिन्थी के लोगों को, मैं तुम लोगों से ज़्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूँ, तुम लोग से ज़्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूँ। तो पौलुस जो है वो खुद मना करता है कि चर्च में अन्य भाषा में बातें ना करो, क्योंकि जो अनुवाद करने वाला चर्च में होना चाहिए। चर्च में अनुवादक नहीं है, तो चर्च में जो है अन्य भाषा बोलने वाला जो है, अगर अनुवादक नहीं है तो वो शांत रहना चाहिए। और बाइबल में लिखा है, जैसा वचन में लिखा है कि उसने परमेश्वर से शांत रीति में बातें करना चाहिए। अनुवादक है तो अनुवादक नहीं है तो। और पौलुस कहता है, मैं तुमसे ज़्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूँ। तो कहाँ पौलुस बातें करता होगा? पौलुस बातें करता होगा अकेले में पौलुस बातें करता है। और वो जो है, ये वचन से पता चलता है कि पौलुस की जो है पौलुस की सेवकाई जो है इतनी प्रभावशाली थी, उसकी सेवकाई। वो जो है क्यों वो जो है अन्य भाषा में ज़्यादा बातें करता था। पौलुस अन्य भाषा में ज़्यादा बातें करता था। ये उसका जो है उसका जवाब है, मतलब उसका उत्तर है कि पौलुस की सेवकाई क्यों इतना प्रभावशाली था।
वो पूरी दुनिया में उस समय जो है, पूरे एशिया में और पूरी दुनिया में उसने सुसमाचार सुनाया, चर्चेस को स्थापित किया, क्योंकि ये वरदान में ज्यादा वो बहा था। वो बोलता है कि तुम लोग से ज्यादा मैं अन्य भाषा में, और झूठ नहीं बोल सकता वो बोलता तुम लोग से ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं। और उसकी आत्मिक बढ़ोतरी हो गई थी, आत्मिक बढ़ोतरी उसकी हो गई थी, जो खुद की आत्मिक बढ़ोतरी हो गई थी। जैसा बाइबल कहता है, जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है तो वो अपनी ही उन्नति करता है। 14 अध्याय 4 नंबर का वचन, पहला कुरिन्थी की पत्री, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, ही एडिफाइज हिमसेल्फ, वो खुद की उन्नति करता है। जो भविष्यवाणी करता है वो जो है कलीसिया की उन्नति करता है, दूसरों की उन्नति करता है, परंतु जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, खुद की उन्नति, ही एडिफाइज हिमसेल्फ, वो खुद की उन्नति करता है। इसलिए पौलुस कहता है 18 नंबर के वचन में, मैं तुम लोग से ज्यादा, आप सभी से ज्यादा अन्य भाषा में मैं बातें करता हूं। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह महान है, प्रभु यीशु मसीह जीवित है। तो हम पौलुस के जीवन पर देखेंगे तो परमेश्वर की सेवकाई प्रभावशाली सेवकाई थी, और बहुत सारे सेवक जो है उनकी सेवकाई जो है, ये वरदान जो है, वरदान में जितना ज़्यादा वो बड़े, अन्य भाषा में जितना बातें करते थे, उसकी वजह से उनकी सेवकाई बहुत बड़ी, उनकी सेवकाई बहुत प्रभावशाली हो गई। जॉन जी लेक 1905 में जॉन जी लेक थे, उनके ऊपर प्रभावशाली परमेश्वर का जो है मतलब चंगाई का सामर्थ्य था, चंगाई का आत्मा था। बहुत सारे उन्होंने प्रभावशाली तौर पर सेवकाई की, और उनका भी जो है उनका भी यही, ये ज्यादा से ज्यादा जो हो, उनकी सेवकाई क्यों बड़ी, ज्यादा से ज्यादा वो अन्य भाषा में बातें करते थे। स्मिथ विगलस्वर्थ, स्वार्थिक स्मिथ विगलस्वर्थ, उनकी भी जो है सेवकाई बढ़ गई, वो जो है ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में वो बातें करते थे। जैसा पौलुस कहता है पहला कुरिन्थी की पत्री इसका 14 अध्याय 18 नंबर के वचन में, हम आगे पढ़ेंगे। आगे का वचन कहता है, पहला कुरिन्थी की पत्री इसका 14 अध्याय 19 नंबर का वचन, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों को सीखने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। 10,000 बातें कलीसिया में, वो कलीसिया को यहां महत्व दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है कि अन्य भाषा नहीं बोलो। 19 नंबर के वचन में कलीसिया को महत्व दे रहा है। कलीसिया में बुद्धि की बातें, क्योंकि कलीसिया में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, बुद्धि की बातें कलीसिया में, वो समझदारी की बातें, लोगों को समझना चाहिए, ऐसी बातें करना चाहिए, वो समझदारी की बातें करना चाहिए। अगर अन्य भाषा में चर्च में बातें करे और अनुवादक न हो, उसका इंटरप्रिटेशन करने वाला न हो, तो जो आने वाले जो है लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल रहे करके। और 20 नंबर के वचन में कहता है, हे भाइयों, तुम सब समझ में बालक न बनो, तो भी बुराई में बालक रहो, परंतु समझ में सियाना बनो। समझदारी, ओके, समझदारी रखनी चाहिए, समझदारी में बालक नहीं होना चाहिए। जो बुराई है, पाप है, उसमें बालक बनो। मतलब क्या है, पाप के लिए हम बालक होना चाहिए, मतलब हम पाप करने के लिए हम कम होना चाहिए, लेकिन समझदारी में हम बढ़कर होना चाहिए, ऐसा पौलुस का कहना है। समझदारी में हम बढ़कर होना चाहिए, ओके। Brethren, do not become children in sense, but in malice be children, and in sense be perfect. Okay, बुद्धि में परिपूर्ण हो, ऐसे ही पौलुस का कहना है। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभुता कहता है कि अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। अब ये जो है अन्य भाषा का और एक उद्देश्य है, ये जो है पराई भाषा से मैं जो है इन लोगों को जो मैं बातें करूंगा, लेकिन वो समझेंगे नहीं, एक अलग उद्देश्य है। अन्य भाषा का एक अलग उद्देश्य है। और 22 नंबर का वचन कहता है, इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। एक चिन्ह के बारे में कहा जाता है, अन्य भाषा जो है विश्वासों के लिए नहीं, लेकिन अविश्वासी व्यक्ति के लिए अन्य भाषा एक चिन्ह है। अन्य भाषा एक चिन्ह है। इसके अलग अलग उद्देश्य जो है पौलुस यहां स्पष्ट करता है। 23 नंबर का वचन, सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब अन्य भाषा बोले
और अनपढ़ या अविश्वासु लोग भीतर आ जाए तो क्या वे सब पागल न कहेंगे? ओके, तो यहां कलीसिया का जो महत्व है वो कलीसिया में जो है, ये पूरे अध्याय का उद्देश्य इस प्रकार है कि पौलुस जो है कलीसिया में ऑर्डर सेट कर रहा है। कलीसिया में किस प्रकार डिसिप्लिन होना चाहिए, कलीसिया में किस प्रकार ऑर्डर होना चाहिए, वो ऑर्डर को वो सेट कर रहा है। इसलिए वो बोल रहा है कि जो है कलीसिया में वहां की ऐसा है कि वहां की महिलाएं, कुरिन्थियों की जो महिला है ज्यादा करके अन्य भाषा में बातें करती थी और गड़बड़ी करती थी। कुरिन्थियों की जो महिला है अन्य भाषा में ज्यादा बातें करती थी और गड़बड़ी करती थी। इसलिए पौलुस जो है कलीसिया का महत्व ज्यादा दे रहा है कि कलीसिया में हम समझदारी से बातें करें, कलीसिया में ऐसे संदेश दे कि ताकि लोगों को समझे। अगर सभी लोग जो है अन्य भाषा में बातें करें तो जो है अन्य भाषा जो अच्छी बात है, उसका अर्थ है, लेकिन जो व्यक्ति को समझ में आता नहीं तो वो तो पागल कहेगा ऐसा अन्य भाषा के बारे में। लेकिन अन्य भाषा को यहां पौलुस तुच्छ नहीं जान रहा है। अन्य भाषा को यहां पौलुस तुच्छ नहीं जान रहा है। ये जो अन्य भाषा जो है, जो केवल परमेश्वर को समझती है, जैसे बाइबल का वचन कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं, वापस मैं कहता हूं, मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से बातें करता है। ओके, अगर ये वचन को हम ग्लोसा कहते हैं, परमेश्वर से, ओके, परमेश्वर से बातें न करना मतलब परमेश्वर को बातें करना अन्य भाषा से। जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से, मनुष्यों से नहीं, मनुष्यों से संपर्क नहीं करता, वरन परमेश्वर से बातें करता है। अगर मनुष्यों से हम बातें करता है, अगर हम बोलते हैं, तो परमेश्वर का नाम इस वचन से हम हटा देते हैं। ये पूरे अध्याय को, मानो ये पूरे अध्याय को हम हटा देते हैं तो बड़ा दंड आएगा, आ सकता है हमारे ऊपर। ओके, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है अन्य भाषा को हम बराबर समझे। ये अध्याय में पौलुस जो है ऑर्डर सेट करने का प्रयास कर रहा है। पौलुस जो है कुरिन्थियों की पत्री में ऑर्डर सेट करने का प्रयास कर रहा है। वो बोल रहा है कि अन्य भाषा जो है खुद की बढ़ोतरी के लिए होता है, खुद की उन्नति के लिए होता है। ओके, लेकिन अगर आप चर्च में अन्य भाषा बोलते हैं तो कोई अनुवादक होना चाहिए, 1 2 3 ऐसे व्यक्ति होना चाहिए, संदेश देने वाले होने चाहिए। कोई किसी के पास भजन है, किसी के पास प्रकाशन है, तो हर एक ये डिसिप्लिन से, अनुशासन से चीज होना चाहिए। ये पौलुस का कहने का मतलब है। लेकिन जो है अन्य भाषा को जो है वो नीचा नहीं कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवित है। अन्य भाषा को किसी भी तरफ से वो जो है नीचा नहीं कर रहा है। तो पौलुस का कहने का मतलब है 24 नंबर का वचन, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासु या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। ओके, और परख लेंगे। तो जो है कोई भविष्यवाणी करने वाला है, समझो कोई भविष्यवाणी, संदेश देने वाला, भविष्यवाणी करने वाला है, तो कोई व्यक्ति, विधर्मी व्यक्ति आता है और उसको समझ में आता है तो उसमें समझ में आएगा और वो परमेश्वर की ओर जो है ज्यादा परमेश्वर की ओर आकर्षित हो जाएगा, ज्यादा परमेश्वर की ओर आकर्षित होएगा। द सीक्रेट ऑफ हिज हार्ट आर मेड मैनिफेस्ट एंड सो फॉलिंग डाउन ऑन हिज फेस he will adore God, affirming that God is among you indeed। उसके हृदय का जो है गुप्त चीज जो है भविष्यवाणी करने से पता चलेगा और वो जो है वो परमेश्वर की ओर झुक के जो परमेश्वर की आराधना करेगा, परमेश्वर की स्तुति आराधना करेगा, परमेश्वर को धन्यवाद देगा, क्योंकि वो भविष्यवाणी के द्वारा जो है, संदेश के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा उसको समझ में आता है कि जो है भविष्यवाणी के द्वारा, संदेश के द्वारा उसको समझ में आता है कि परमेश्वर मुझसे क्या बातें करना चाहता है। तो यह पौलुस जो है अन्य भाषा के बारे में, अन्य भाषा और भविष्यवाणी, इसके बारे में पौलुस जो है स्पष्ट चीज बता रहा है। ध्यान दीजिए,
ध्यान दीजिए, बाइबल में हर एक चीज जो है उद्देश्य से है। कोई भी चीज को हम इनकार नहीं कर सकते, नकार नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी चीज को इनकार नहीं कर सकते, नकार नहीं कर सकते। ऐसे ही चीज नहीं रखी गई बाइबल में, जो है हर एक चीज बराबर जहां की वहां रखी गई। अद्भुत ऐसी किताब है जो परमेश्वर का वचन। बाइबल में 66 किताब है, पुराने नियम, नया नियम। पुराने नियम और नया नियम परमेश्वर के दो ओट है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। बाइबल में बहुत सारी चीज है ऐसी लगती है कि बाइबल में होनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होकर भी वो परमेश्वर का वचन है। बहुत सारे लोगों को उपदेशक के सबोपदेशक की किताब जो है, गीत रत्न का किताब जो है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। बहुत सारे चीज बाइबल में जो है ऐसा लगता है कि बाइबल में होनी नहीं चाहिए, लेकिन तो भी वो पवित्र आत्मा ने वहां रखा है और परमेश्वर का वचन है। पवित्र आत्मा ने रखा है और परमेश्वर का वचन है। ओके, किसी व्यक्ति ने कहा था कुछ समय पहले, मैंने सुना, किस व्यक्ति ने कहा था, वो प्रचार करते करते इस प्रकार बोला कि जो है जॉन द बैप्टिस्ट, बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना की टीचिंग हम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों हम उसकी टीचिंग एक्सेप्ट करें? ओके, उसकी टीचिंग को हम एक्सेप्ट नहीं करते, केवल यीशु की टीचिंग हम एक्सेप्ट करेंगे। क्या बोले? यीशु की टीचिंग केवल एक्सेप्ट करें, बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना। अगर बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना की टीचिंग बराबर नहीं होती तो उसका टीचिंग जो है यहां नहीं होती, बाइबल में नहीं होती। ओके, वैसा देखा जाएगा तो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को जो है परिपूर्ण है इसलिए बाइबल में चुना नहीं। पत्रस भी, अगर पत्रस की टीचिंग ले, पत्रस की पत्री कितना अच्छा है, पत्रस की पत्री जो है हम पढ़ेंगे, उसका पत्री कितना अच्छा है, लेकिन देखा जाएगा तो पत्रस ने 3 बार परमेश्वर का, यीशु मसीह का इनकार किया, और तीसरी बार तो यीशु मसीह को शाप देते हुए उसको मैं जानता नहीं ऐसे करके इनकार किया। ओके, इनकार किया। तो इसका मतलब यह हम कहे कि पत्रस की पत्री को हम जो है स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि पत्रस ने ऐसा किया, पत्रस की टीचिंग हमें नहीं चाहिए। ओके, ऐसा हम बोलेंगे? ऐसा हम बोल सकते हैं? नहीं। तो कभी कभी प्रचार करते वक्त हम समझदारी से बातें करना चाहिए। जिसको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल पता है, बराबर पता है, तो कोई चीज को लेकर गड़बड़ी नहीं करता वो आदमी। नहीं तो फिर गड़बड़ी करता है, ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे नहीं बोलना है, वो मुझे नहीं बोलना है। संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। अभी देखो, अभी ये कुरिन्थियों का पत्री है, कुरिन्थियों का पत्री जो पूरा अध्याय, उसमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम है कुरिन्थियों की पत्री में। ओके, बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो ऐसी प्रॉब्लम है उसमें जो है विभाजनता। हम दूसरे तीसरे अध्याय, चौथे पांचवें अध्याय में देखते हैं कि उसमें विभाजन था। वो बोलते कि मैं पौलुस का है, एक बोलता मैं अपुल्लोस का है, मैं बोलता मैं पौलुस का है। तो पौलुस वहां आके पौलुस उनको लिखता है, पौलुस बोलता है कि क्या सब लोग बढ़ गए हैं, कि यीशु मसीह बढ़ गए हैं, यीशु मसीह को हम बांट रहे हैं। ओके, पौलुस कौन है, अपोल्लोस कौन है? पौलुस ने बोया, अपोल्लोस ने बढ़ाया, लेकिन पौलुस कहता है कि बढ़ोतरी देने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर बढ़ोतरी नहीं देगा तो कुछ नहीं होगा। बोने वाला और जो बोने वाला उसका फायदा नहीं होगा। तो परमेश्वर सबसे बढ़कर है। तो ये अध्याय में मेरा कहने का मतलब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कुरिन्थियों का पत्री 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय, अभी देखो यहां हो क्या गया था कुरिन्थी के चर्च में। वहां पवित्र आत्मा का प्रभाव ज्यादा मात्रा में था और लोग जो है वरदानों में ज्यादा बह रहे थे, लेकिन पौलुस उनको प्रेम का महत्व देता है पौलुस उनको। पहला कुरिन्थ की पत्री इसका 13 अध्याय में, इसका मतलब उन लोगों में परमेश्वर की प्रेम की कमी थी, पहला कुरिन्थ की पत्री इसका 13 अध्याय में पौलुस कहता है कि प्रेम के बारे में वह बताता है इन लोगों में प्रेम की कमी थी। तो कुछ महाशय ने इस प्रकार बोला है, देखो ये अन्य भाषा में बातें करते करते लोग भी, इन लोग में प्रेम की कमी थी। ओके,
ये लोग जो है अन्य भाषा में बोलते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को अन्य भाषा में बोलते हैं लेकिन अन्य भाषा का प्रकाशन नहीं होता, अन्य भाषा का प्रकाशन नहीं होता, अन्य भाषा का लाभ हमें पता नहीं होता। कुछ लोग ऐसे अन्य भाषा में बातें तो बहुत करते हैं लेकिन उनको जो है अन्य भाषा का अर्थ, अन्य भाषा का लाभ उनको पता नहीं होता है। ठीक है, अन्य भाषा में आत्मिक उन्नति किस प्रकार होती है उनको पता नहीं होता। ध्यान दीजिए, मेरा बोलने का मतलब है पहला कुरिन्ती के पत्री 12 अध्याय में वरदानों के बारे में 8 से लेकर 10 तक वरदानों के बारे में पौलुस कहता है, 9 वरदान के बारे में। 13 अध्याय में फल के बारे में, मतलब प्रेम, उसके बारे में कहता है। लेकिन 14 अध्याय में वो 9 में से 2 वरदान को एक्सप्लेन करता है पौलुस। कौन से? भविष्यवाणी और अन्य भाषा। ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दीजिए, ये 2 वरदान बहुत पावरफुल है, ये 2 वरदान बहुत पावरफुल है। ओके, पुराने नियम में जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आता था तो वो भविष्यवाणी करते थे। पुराने नियम में आप बाइबल पढ़ सकते हैं, पुराने नियम में जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आता था तो वो लोग भविष्यवाणी करते थे। लेकिन नया नियम में लोगों के ऊपर जैसा पवित्र आत्मा आया, पहला कुरिन्ती के पत्री प्रेरितों के काम 2 अध्याय, जैसे पवित्र आत्मा ऊपर आया वो जो है अन्य भाषा बोलने लगे। कुरनेलियुस के ऊपर, जैसे कुरनेलियुस उसके परिवार के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर जैसा पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, वो अन्य भाषा बोलने लगे। और तीसरे इंसिडेंट में प्रेरितों के काम 19 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, 19 अध्याय में 12 लोगों के ऊपर पौलुस ने हाथ रखा तो वो अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे। तो नया नियम का एक चिन्ह है, पवित्र आत्मा ऊपर आता है तो वो अन्य भाषा बोलने लगते हैं। तो 2 वरदान बहुत पावरफुल है। देखो, इनका जो गड़बड़ी, चर्च में जो गड़बड़ी होता था, वो गड़बड़ी का पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया ताकि 9 वरदान में से 2 वरदान का जो है 14 अध्याय में स्पष्टीकरण करे। ओके, स्पष्टीकरण करे। तो बाइबल में परमेश्वर हर एक चीजों का परमेश्वर ने उपयोग किया है भलाई को लाने के लिए। देखिए, अगर इस चर्च में गड़बड़ी नहीं होता तो पौलुस जो है पहला कुरिन्ती के पत्री 14 अध्याय में 2 वरदान के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता। ओके, एक्सप्लेन नहीं करता। तो परमेश्वर बोलने का मतलब क्या, बाइबल में हर एक चीज जो है उद्देश्य से है। हाँ, हमको समझ में नहीं आता कुछ चीज, क्योंकि हमारा समझदारी उस चीज को हजम नहीं करता, हमको समझ में नहीं आता। ठीक है, बाइबल में सीमिंग कॉन्ट्राडिक्शंस है, सीमिंग कॉन्ट्राडिक्शंस बाइबल में। ऐसा लगता है कि विपरीत बात है, एक दूसरे के खिलाफ है। बाइबल में सीमिंग कॉन्ट्राडिक्शंस है, हमको ऐसा लगता है। सीमिंग कॉन्ट्राडिक्शंस किसी ने सुना नहीं होगा। ओके, क्योंकि मैंने बाइबल स्कूल में पढ़ाया, मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़ाया है, बाइबल कॉलेज में कुछ सब्जेक्ट को मैंने हैंडल किया है, इसलिए मुझे पता है। बाइबल के इंटरप्रिटेशन के रूल्स पता है। कुछ लोगों को इंटरप्रिटेशन के रूल्स पता नहीं, खाली कॉन्टेक्स्ट करते रहते हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन का रूल का कुछ लेना देना नहीं उनको, खाली कॉन्टेक्स्ट करते रहते हैं, किधर का वचन किधर ज्वाइन करेंगे और प्रचार करेंगे। ओके, लेकिन इंटरप्रिटेशन का रूल्स रहता है बाइबल में। इंटरप्रिटेशन का रूल्स बराबर देखेंगे तो बाइबल का हम अच्छी रीति से हम अनुवाद कर सकते हैं। तो हर एक चीज बाइबल में पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया ताकि भलाई को ऊपर लाए। कुरिन्थियों का जो है कलीसिया, उनमें प्रेम नहीं था, इसलिए 13 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में हम प्रेम के बारे में स्पष्टीकरण हम देखते हैं। तो उनके जो गड़बड़ी का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया प्रेम को एक्सप्लेन करने के लिए। चर्च में जो गड़बड़ी थी, उसके गड़बड़ी की वजह से पौलुस ने जो है चर्च में ऑर्डर सेट करने का प्रयास किया, कलीसिया में ऑर्डर सेट करने का प्रयास किया। इसकी वजह से कलीसिया में हम देखते हैं कि जो 14 अध्याय में देखते हैं कि 2 वरदान के बारे में, अन्य भाषा और भविष्यवाणी, उसके बारे में पौलुस स्पष्ट तौर पर बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2 वरदान, अन्य भाषा
और भविष्यवाणी, पहला कोरिन्थ की पत्री 14 अध्याय में अन्य भाषा भविष्यवाणी, दो वरदान बहुत पावरफुल वरदान है। बाइबल कहती है वरदानों की धुन में रहो, प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम को छोड़ो नहीं, प्रेम के पीछे जाओ, प्रेम होना चाहिए। अगर हम में प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो झंझनाती हुई झांझ जैसी हम, प्रेम नहीं है तो परमेश्वर का प्रेम हम में होना चाहिए। प्रेम डांटता भी है, प्रेम डांटता भी है, प्रेम छड़ी भी लगाता है। ऐसा मत सोचो प्रेम बोलेगा तो बहुत मुलायम अमृति से बात करना, ऐसा नहीं। हाँ, वो एक भाग है, नम्रता से पेश आना वो एक भाग है, लेकिन जहां बुराई है वहां जो है प्रेम डांटता भी है, जहां गड़बड़ी हो रही है वहां डांट फटकार भी होती है। ओके, प्रेम होना चाहिए, हमें प्रेम होना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। देखो मैं बताना चाहता हूं प्रेम के बारे में, परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हमारे पास जो मोबाइल है, हम जो इस्तेमाल करते हैं, देखिए हमारे पास मोबाइल है जो हम इस्तेमाल करते हैं। पहला जो मोबाइल मुझे लगता है 95-96 में मोबाइल आया, उस समय खाली मोटोरोला का फोन था, मोटोरोला का बड़ा फोन था उस समय। और उसके बाद जो है मोबाइल में बहुत सारे जो है मतलब अपडेट हुए, मोबाइल में बहुत सारा, अभी हमारे पास जो है मोबाइल का जबरदस्त वर्जन है। इसके बाद भी पता नहीं किस प्रकार के मोबाइल है। हमारे पास स्क्रीन टच फोन है, हमारे पास एंड्रॉयड फोन है। तो पहला तो केवल फोन का इस्तेमाल करता था बात करने के लिए, ओके, केवल कान में लगाकर बात करने के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अभी मोबाइल बात करने से कम, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल बहुत अलग अलग तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल में इंटरनेट है, कंप्यूटर है, ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है मोबाइल से किया जाता है। बैंकिंग सिस्टम है, मोबाइल से किया जाता है। मनी ट्रांसफ़र है, मोबाइल से किया जाता है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ मोबाइल से किया जाता है। लेकिन समझो मोबाइल का इस्तेमाल केवल जो है इन्हीं कामों के लिए करे और बात करने के लिए मोबाइल का काम इस्तेमाल न करेगा तो क्या होगा? तो मोबाइल का मुख्य उद्देश्य है वो चला जाएगा। क्या? बात करना। जिस उद्देश्य के लिए मोबाइल बनाया था, जिस उद्देश्य के लिए मोबाइल बनाया था, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। केवल उसमें दूसरा सब कुछ काम हो रहा है, लेकिन बातें करना नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिए, ओके। अगर आपका मसीह जीवन है, मुख्य उद्देश्य मसीह जीवन में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का प्रेम, गॉड्स लव। ध्यान दीजिए, मोबाइल का उद्देश्य क्या है? बात करना, मुख्य उद्देश्य बात करना। मसीह जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रेम। अगर हम में प्रेम है और सब कुछ है, प्रेम नहीं है, पहला कोरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय, वो प्रेम, अगापे प्रेम, परमेश्वर का त्यागमय प्रेम नहीं है और सब कुछ आप कर रहे हैं, तो आपका मेन उद्देश्य आपने खो दिया। कुछ प्रचारक लोग वो यीशु मसीह के प्रेम के ऊपर प्रचार करने उनको होता नहीं। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। यीशु मसीह के प्रेम के ऊपर प्रचार करने उनको, एक प्रचारक को मैंने कभी यीशु मसीह के प्रेम के ऊपर प्रचार करने सुना ही नहीं उसको, और प्रेम से बात करने को ही आता नहीं उसको। खाली डांट फटकार लगाना, सेवक लोगों को दोष लगाना, बुराई निकालना, सब कुछ करना, लेकिन परमेश्वर का, यीशु मसीह का प्रेम के ऊपर कभी, यीशु मसीह की भलाई के ऊपर कभी बात नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है? फोन ने अपना मुख्य उद्देश्य खो दिया है, मसीह जीवन ने अपना मुख्य उद्देश्य खो दिया है। ओके, अगर हम भविष्यवाणी करें, अन्य भाषा में बातें करें, भविष्यवाणी करें, सब कुछ करें, पहाड़ हिला दे, सब कुछ करे, लेकिन प्रेम नहीं होगा, परमेश्वर का प्रेम नहीं होगा, तो कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं।
मैं लाइव जा रहा हूं, आगे आगे देखो, मैं ये विषय को खत्म करूंगा तो परमेश्वर के प्रेम के ऊपर मैं बातें करूंगा, गुडनेस के ऊपर बातें करूंगा, गॉड्स लव के ऊपर बातें करूंगा, सक्सेस के ऊपर बातें करूंगा, जॉय के ऊपर बातें करूंगा, शांति के ऊपर बातें करूंगा। बहुत बहुत जबरदस्त मजा आएगा उस समय। इन चीजों के, इन विषय के ऊपर मैं बात करने वाला। तो परमेश्वर के प्रेम के ऊपर बात करना, बाप रे, वो एक प्रकार का वो रोमांटिक लगता है। यीशु मसीह के प्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ओके, उसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य गॉड्स लव, उसको खोना नहीं है। ओके, क्या लिखा है? पहला कुरिन्थी की पत्री 14 अध्याय पहला नंबर का वचन क्या लिखा है? प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम के पीछे जाओ। देखिए, ध्यान में रखे मैं क्या बोलना चाहता हूं। प्रेम परमेश्वर आपके जरिए करवा नहीं सकता, वो आपको करना पड़ता है। बाकी का चीज सब परमेश्वर करेगा। अन्य भाषा का शब्द देगा, भविष्यवाणी आपके जरिए करेगा, विश्वास के बड़े बड़े कार्य आपके जरिए, चंगाई आपके जरिए करेगा। केवल प्रेम आपको करना है। ओके, प्रेम आपको करना है, ठीक है? वो परमेश्वर नहीं कर सकता। मतलब आपको बताता हूं, उदाहरण आपको देता हूं। देखिए, आपके खिसे में जो है 500 का नोट है और आपको किसी को देना है, तो परमेश्वर आपके खिसे में हाथ डाल के जो है किसी को दे नहीं सकते। वो आपको किसी में हाथ डालना है और किसी को देना है, वो आपको करना है। परमेश्वर नहीं कर सकता, सब कुछ परमेश्वर करेगा। वो अन्य वरदान परमेश्वर आपके जरिए काम करेगा, लेकिन प्रेम, एक्शन, वो आपको करना है। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम के पीछे जाओ। वो आपको कदम उठाना पड़ेगा। ओके, आपको कदम उठाना पड़ेगा। प्रेम का अनुकरण करो, वरदानों की धुन में रहो, लेकिन वरदानों को भूलना नहीं। प्रेम के बहुत से लोगों के बारे में क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर का फल बहुत उनके जीवन में कार्य करता है, प्रेम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वरदान में नहीं बहते। ये भी नहीं होना चाहिए। वरदानों की धुन में रहो। पहला तो प्रेम होना चाहिए, परमेश्वर का अगापे प्रेम, क्योंकि वो मूलभूत उद्देश्य है। प्रेम के बारे में प्रचार करना चाहिए, प्यार से प्रचार करो, दोष न लगाओ किसी को, किसी को दोष न लगाओ। ओके, अगर आप में गट्स है तो सॉल्यूशन बताओ। कुछ लोग दोष लगाते हैं, इतना लोग व्यभिचार कर रहे हैं, उतना लोग व्यभिचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन व्यभिचार से छूटने के लिए सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। वो नहीं बताएंगे क्योंकि उनको पता नहीं ना। पाप के बारे में बताएंगे, लेकिन पाप से कैसा छूटना उसके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन दोष लगाएंगे। ओके, यीशु मसीह ने वो व्यभिचारी स्त्री को पकड़ी गई थी, उसको बोला जा, इसके बाद पाप न कर। सॉल्यूशन बताया। अगर हम पाप के बारे में बोलते तो सॉल्यूशन बताओ, कैसा छूटना है उससे। तो प्रेम के बारे में प्रेम होना चाहिए। और 2 वरदान कौन से? भविष्यवाणी और अन्य भाषा। ये 2 वरदान बहुत पावरफुल है, बहुत सामर्थ्यशाली वरदान है।